मॉर्निंग एवरीवन, मैं गिरीश कुमार आप सबों का हार्दिक स्वागत है गिरीश यूट्यूब मैथमेटिक्स चैनल। दोस्तों, अभी हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो सेट। तो हमने सेट को डिफाइन किया है कि सेट क्या है। ये कलेक्शन है किसका? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का। वेल डिफाइंड क्या होता है कि हम वेल डिफाइंड मीन्स किसी चीज को हम डिटरमाइन कर सकते हैं, मतलब उसको यस या नो में जवाब दे सकते हैं कि ये मेरे ग्रुप का है या नहीं है, उस सेट का मेंबर होगा या नहीं होगा, मतलब यस या नो में जवाब देना है ना। तो ये वेल डिफाइंड हुआ कि सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ये हमने पढ़ चुका है। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा चीज है। आप अगर इसको देखोगे, टाइप्स ऑफ सेट, क्लियर यहां तक? टाइप्स ऑफ सेट, ये देखो टाइप्स ऑफ सेट जान जाएंगे तो ये सेट जो है, सेट थ्योरी जो है सो आपके सिलेबस में जितना है बहुत ही इजी लगेगा। आप इसको थोड़ा थोड़ा चीज को दिमाग में रखना है। पहला चीज है, जैसे आपका ये नाम आएगा नल सेट। नल सेट कह लो, वाइड सेट कह लो, एम्प्टी सेट कह लो। ये तीनों जो है एक ही चीज है। बात में आ रही है? तीनों क्या है? एक ही चीज। एक ऐसा सेट, इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि अ सेट हैविंग नो एलिमेंट्स, दैट मीन्स नो मेंबर। एक ऐसा सेट जिसमें कोई मेंबर ही नहीं है ना। अ सेट हैविंग नो एलिमेंट्स और नो मेंबर्स आर कॉल्ड या इज कॉल्ड, यहां पर इज डालेंगे, इज कॉल्ड नल सेट, है ना। इज कॉल्ड नल सेट। एकदम यही दिमाग में बैठा लेना। आप कहोगे कि सर ऐसा कौन सा सेट है जिसमें कोई सेट नहीं होगा, फिर सेट बना कैसे? बात में आ रही है ना। आप जैसे मान लो कि हम एक सेट लेते हैं, एक ऐसा सेट कि पूछेंगे तुमको, एक सिंपल सा भाषा में अगर पूछें कि यहां इस क्लास में, ये क्लास कौन सा है? 11 साइंस का। अगर यहां पूछेंगे कि दी हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्रेजेंट हियर ऑफ क्लास 12 आर्ट्स, कोई मिलेगा? क्योंकि आर्ट्स का यहां कोई नहीं है। तो इस सेट में जो है, ये 11 क्लास साइंस का जो सेट है उसमें आर्ट्स का कोई कैंडिडेट नहीं है। और तुमसे हम पूछ रहे हैं कि एक ऐसा लड़का उठो जो आर्ट्स फैकल्टी का, कोई नहीं उठेगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि उसमें कोई मेंबर नहीं है। वैसा कोई मेंबर मेरे अकॉर्डिंग कोई मेंबर नहीं है। तो हम जो बोल रहे हैं सेट कैसा होगा? एम्प्टी सेट होगा, नल सेट होगा। अब अगर हम पूछेंगे कि दी नेचुरल नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, बताओ, सेट ऑफ नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, तो बताओ क्या आएगा? एक भी एलिमेंट मिलेगा? नेचुरल नंबर कहां से शुरू होता है? 1 2 3 काउंटिंग नंबर्स। तो उसमें नेगेटिव नेचुरल नंबर्स कहीं तो आता नहीं है। नेचुरल नंबर में कोई नेगेटिव नहीं आता। तो अगर यहां पर हम बोलेंगे तो तुम फट से बोलेगा सर कोई मेंबर नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है, दैट मीन्स सेट विल बी नल सेट, दैट मीन्स एम्प्टी सेट अथवा वाइड सेट। तो इसको हम, इट इज डिनोटेड बाय फाइव। इट इज डिनोटेड बाय, एम्प्टी सेट को कैसे डिनोट किया जाता है? फाइव से, मतलब कुछ नहीं, खाली। क्लियर यहां तक? तो यहां तुम लिख सकता है एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय फाइव। तो यहां एग्जांपल समझ में आया? यहां तक क्लियर हो गया? एम्प्टी सेट क्लियर हो गया। अब देखना, दूसरा है मेरा दूसरा सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, ओनली वन एलिमेंट इज नॉन एज
known as singleton set. Singleton set. एग्जाम्पल दे दो। ए सेट है, इसमें कितना एलिमेंट दिख रहा? कैसा सेट होगा? सिंगलटन सेट। और जैसे हम पूछेंगे और एग्जाम्पल्स अगर लेंगे कि यहां लिख सकते हैं कि एक अनदर सेट है, यहां लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया गया, एक्स सच दैट एक्स इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेजेंट कई ठो प्रेसिडेंट होगा इंडिया का? एक होगा। और अभी कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, है कि नहीं? तो कैसा कई ठो एलिमेंट मिलेगा हमको? एक मिलेगा। तो दिस टाइप ऑफ सेट इज नोन एज सिंगलटन सेट। स्पष्ट बात है? गुड। थर्ड इज इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट्स ये क्या होता है? लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, टू फाइनाइट सेट्स। यहां तक समझ में आ रही है बात? ए एंड बी आर टू फाइनाइट सेट्स, देन A and B are called equivalent sets. Equivalent sets if the number of elements, the number of elements of set A are equals to the number of elements of set B. That is, number of elements of A बराबर number of elements of B। कहने का मतलब नंबर, नॉट मेंबर। मेंबर इक्वल नहीं रहेगा, चलेगा। ए, हाँ, मान लो ए बी सी, दिस इज अ सेट। अनदर सेट बी 1 2 3। ये मेंबर जो है बराबर नहीं, जरूरी नहीं है, नंबर जरूरी है। इसमें कई ठो फैमिली है? 3। इसमें कई ठो फैमिली है? फैमिली एक ही है, मतलब मेंबर कई ठो है? 3। इसमें एक फैमिली में 3 मेंबर है, तो ये दोनों 3 3। अगर 3 है इसमें भी, मतलब नंबर ऑफ ए जो है यहां, इसमें एलिमेंट्स की संख्या 3 है, और नंबर ऑफ बी मतलब इसमें 3 मेंबर। फैमिली बी में 3 मेंबर्स और फैमिली ए में 3 मेंबर्स। ये दोनों फैमिली जो है सो कैसा कहलाएगा? मैथमेटिक्स के अनुसार इक्विवेलेंट फैमिली कहलाएगा, इक्विवेलेंट सेट्स कहलाएगा। स्पष्ट? कहीं परेशानी नहीं है? लिख लिए? इसके बाद अभी आते हैं इक्वल सेट्स। अच्छा, अभी हम बात किए थे फाइनाइट सेट्स, है ना? फाइनाइट सेट, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट कैन बी काउंटेड, उसको बोलेंगे फाइनाइट सेट। इफ द नंबर ऑफ elements, if the number of elements
of a set can be counted, then it will be finite. बात में आ रही है? जैसे ये सेट है ए ई आई ओ यू, कितना 1 2 3 4 5, इसको काउंट कर सकते हैं। तो ये सेट कैसा सेट हो गया? फाइनाइट। कहेंगे कि सेट ऑफ अल्फाबेट्स, इंग्लिश अल्फाबेट्स 26 ABCD Z तक कैन बी काउंटेड, काउंट कर सकते हैं, सेट विल बी फाइनाइट। सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स प्रेजेंट हियर कैन बी काउंटेड, काउंट कर सकते हैं, सेट विल बी फाइनाइट सेट। फिफ्थ नंबर इज इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या लिखेंगे कि इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, if the number of elements can't be counted, set will be infinite set. इनफाइनाइट सेट कैसा सेट होगा? इनफाइनाइट। जैसे एग्जांपल ले लो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 डॉट 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 डॉट। इसको गिन सकते हैं क्या? पूरा जिंदगी गिनते रहेंगे तो हम काउंटिंग करते रहेंगे, कभी इसको खत्म नहीं कर सकते। तो ये कैसा होगा? इनफाइनाइट सेट, सेट ऑफ इंटीजर्स, इनफाइनाइट सेट्स। क्लियर? बात में आ रही है ना? तो ये फाइनाइट और इनफाइनाइट समझ में आ गई बात है। नाउ इक्वल सेट, लेट A and B are two finite sets, then A and B are called equal sets if all the elements of A are same as the element of B, and all the elements of B are same as the element of A, and all the elements of B are same as the elements of A, एग्जाम्पल जैसे A बराबर 1 2 3 4 5 और यही सेट B है 5 4 2 1 3, दोनों है सेट है, लेकिन जो जो एलिमेंट A में है वही एलिमेंट B में है, जो एलिमेंट B में है वही एलिमेंट A में। भले ऑर्डर लिखने का अलग है, सेट में तो चलता है। कुछ डिफरेंट नजर आ रहा है? तो यहां पर ये इक्वल सेट्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इक्वल सेट्स। ये A और B का सारा मेंबर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। एक एग्जांपल से इसको समझ सकता है कि हम जो है सो अभी घर पर थे, वाइफ हस्बैंड और एक बेटा बेटी, 4 मेंबर मान लो, और हम लोग क्या किए? अभी घूमने चले गए कहीं, चारों लोग कहां चले गए? घूमने चले गए घूमने के लिए, मान लो है, मान ली। तो हमारा सेट जो है सो अभी यहां घर में था और वही सेट जाकर के वहां हो गया कोई होटल में जाकर, मुंबई में जाकर रह लिए, चले गए गोवा घूमने के लिए।
रह लिए वहां जाके। तो क्या हुआ, हमारा सेट चेंज हुआ क्या, मेंबर फैमिली मेंबर चेंज हुआ क्या, हम लोग तो वही है, सिर्फ जगह चेंज हुआ। तो उसी तरह से ये मान लो कि ये पांचों का रहने का अलग जगह था और ये पांचों का रहने का यहाँ पर ये अलग जगह हो गया, मेंबर्स वही है, तो ये दोनों सेट्स कैसा सेट कहलाएगा, इक्वल सेट्स कहलाएगा। क्लियर यहां तक? सबसेट नेक्स्ट जो है वो क्या है, सबसेट। मान लेते हैं कि लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, टू फाइनाइट सेट्स, फाइनाइट सेट्स। क्लियर, दोनों फाइनाइट सेट है। If all the elements of A, all the elements of A are the members या elements, members of set B, then A is called the subset of B, subset of B, that is, and it is है ना, इसको कैसे लिख सकते हैं, रिटेन एज, डबल टी नहीं होता है ना, डबल टी होता है क्या, हाँ होता है, रिटेन एज, और कंफ्यूज कर गए थे। रिटेन एज जैसे ए इज सबसेट ऑफ बी, हाँ अभी देख लेना, यहां ए भी सेट, ये भी साइन रहेगा। अभी हम क्या लिखे हैं, सिर्फ सबसेट। यहां पर देखना, मान लो ए बराबर 1 2 3 ऐसे है, बी बराबर 1 2 3 ये भी है, बस में आ रही है। इसका सारा एलिमेंट्स जो है बी का है, बी का एलिमेंट है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। ठीक है, यहां पर इक्वल टू का साइन देने का मतलब है कि ये सारा एलिमेंट्स जो है सो एग्जैक्टली यहां सेम होगा, ऐसा हो सकता है। क्यों, नॉट में यहां लिखना, नॉट में क्या लिखना कि पहला फाई इज द सबसेट, फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, प्रत्येक सेट का एक सबसेट फाई होगा। क्लियर। दूसरा, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, बात में आ रही है, ये खुद का अपना एक सबसेट, कोई भी सेट जो है अपने आप का एक सबसेट, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हाँ, फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई मीन्स क्या, नथिंग, कुछ नहीं, तो इसलिए उसको सबसेट सभी सेट का माना गया, और अपने आप का, कोई भी सेट अपने आप का एक सबसेट। ठीक है, यहां तक कंफर्म हो गया। अब यहां पर ध्यान देने की बात है, यहां कि ये साइन यहां पर जो है सो जैसे ए इस टाइप से लिखते हैं, लिखते हैं ना, तो ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि कभी कभी मेंबर्स जो है सो सेम हो जाता है, हो जाता है।
ए मान लो यहां पर एक लेते हैं 1 2 और बी लेते हैं 1 2 3 इस टाइप से। कभी कभी ये सेम नहीं हुआ, फिर भी इसका हर एक एलिमेंट, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, और कभी कभी सेम भी हो जाता है। तो इसलिए वहां पर ये सबसेट मतलब ये आ गया, ये कभी कभी इक्वल भी होता है। तो इसलिए अगर कभी कभी इसको हम ए को क्या कहेंगे, ए इज द सबसेट ऑफ बी, और यहां पर बी जो है ए से बड़ा है ना, बी का एलिमेंट्स ए से बड़ा है, तो इसको यहां पर बोलेंगे बी इज द सुपर सेट ऑफ ए, सुपर सेट। तो यहां जो डेफिनेशन है कि अगर कुछ एलिमेंट बी का ए से अगर ज्यादा है तो बी जो है सो ए का क्या होगा, सुपर सेट। मतलब सुपर कौन होता है, बाप होता है ना, तो फैमिली का हेड मतलब पिता या माता। तो सुपर पावर किसके पास होता है, पूरे फैमिली का, गार्जियन के पास, पेरेंट्स के पास। तो सुपर सेट अगर यहां पर, तो यहां पर जो है बी इज दी सुपर सेट ऑफ ए, सुपर सेट ऑफ ए। तो ये कहीं सबसेट और कहीं सुपर सेट, ये समझ में आ गया। अब यहीं पर तुम कभी कभी देखना कि ये कुछ एलिमेंट्स जो है सो बी से कम होता है ना। तो अगर कम हुआ तो एक नाम उसका अलग दिया गया, उसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। यहां ध्यान देना, क्या बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट। इसी तरह लिखेंगे कि लेट ए एंड बी आर टू फाइनाइट सेट्स, क्लियर। इफ all the elements of A are the member of B, but यहीं से ध्यान देना, चेंज होगा, but at least one element of B is not the member of A, then A is called proper subset of B, or written as A is the proper subset of B। यहां इक्वल का साइन नहीं देंगे। बात में आ रही है कि A जो है B से छोटा है। जैसे एग्जाम्पल, A बराबर AB, B बराबर ABCD। कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है, कम से कम एक या एक से ज्यादा हो सकता है, एक एलिमेंट B का ऐसा है जो A का मेंबर नहीं है, इसका मतलब ये सुपर सेट है। और ये दिस इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B। सो हियर A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B। तो डिफरेंस पता चला, ये साइन वाला। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A इज द सबसेट ऑफ B लिख सकते हैं। लेकिन जब देख लेंगे कि B बड़ा है, इसका मतलब एग्जैक्टली इट विल बी द प्रॉपर सबसेट, ये होगा। ठीक है। तो सबसेट में क्या आता है, एम्प्टी सेट आता है और अपने आप का खुद आता है। लेकिन प्रॉपर सबसेट में वो जो है सो यहां पर A अगर जो है इसका सारा एलिमेंट B में है, लेकिन B का कम से कम एक एलिमेंट जो है A में नहीं है, तो A जो है
सो प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। क्लियर याद है? कोई कंफ्यूजन है? नहीं। देखो नेक्स्ट है नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट। ठीक है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? मान लेते हैं कि एग्जाम्पल से समझाते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 या ABC मान लो, कुछ भी मान लो, ABC। अब इसका सारा सबसेट्स को हमको लिखना, ठीक है, सारा क्या करना है? सबसेट्स को लिखना। तो दी सबसेट्स ऑफ ए, पहले हम क्या बताए हैं कि फाई जो होता है सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो एक तो भैया फाई आ गया, इसका सबसेट। हाँ, एक चीज ध्यान देना, इसको ऐसे करके कहीं नहीं लिखना, ये सबसेट नहीं है ना, ये सेट हो जाएगा। बस में आ रही है? और ये अभी इसको क्लियर करेंगे। फाई हो गया, सबसेट हो गया। अगर इसका सिंगल एलिमेंट कहीं गया और वहां घर बना लिया, इस घर में 3 गो मेंबर था, एक इंजीनियर बन गया, एक डॉक्टर बन गया, एक वकील बन गया कुछ भी बन सकता है। तो अपना फिर भैया शादी विवाह करेगा, बाल बच्चा, तो अपना अपना घर बनाएगा ना। हाँ, तो तीनों अलग हो गया। ये देखो तीनों क्या हुआ? अलग अलग हो गया। चलो बहुत अच्छा हुआ। ऐसा भी कंडीशन, मतलब पॉसिबिलिटीज हम बता रहे, ऐसा हो सकता है। नाउ कहेगा कि भैया हम ए और बी साथे रहेंगे, ऐसा हो सकता है। कभी कहेगा कि चलो हम ए और सी साथे रहेंगे, बी मंझला जो है सो बेगर कर दो, हो सकता है पॉसिबिलिटीज। इसके बाद कभी कभी क्या होगा? बी और सी कभी साथे रह सकता है, ऐसा भी हो सकता है। क्या को हुआ? 7 हुआ। और कभी कभी अगर पेरेंट्स स्ट्रॉन्ग है तो किसी को अलग होने नहीं देगा, कहेगा कि तो सब ज्वाइंट में रहते, मतलब वही सारे लोग ज्वाइंट ही रहो, पूरा एकदम क्लच बाप के पास, कोई बेटा अलग नहीं हो सकता, सब कमाएगा तो मेरे यहां जमा करो, है ना। बात में आ रही है? तो ये तो इसका मतलब कभी कभी तीनों को एकदम क्लच में रखना है। तो एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, अपने का खुद है तो तीनों ये खुद का अपना एक सबसेट। समझ में आ रही है? तो यहां पर जो है इससे और ज्यादा कुछ पॉसिबिलिटीज हो सकता है क्या साथ रहने का? कुछ नहीं हो सकता ना। तो अब नंबर ऑफ सबसेट्स तुम यहां काउंट करो कि अगर यहां 3 एलिमेंट है तो कितना सबसेट्स बन सकता है? 8। तो इसी टाइप से अगर देखा गया यहां 2 एलिमेंट, 4 एलिमेंट, 1 एलिमेंट लेकर के सबसे हीट एंड ट्रायल मेथड हम लोग पढ़े हैं ना, है? तो उसी से अगर सिचुएशन से हम निकालें, और एक चैप्टर है मैथमेटिकल इंडक्शन का, आगे बताएंगे, बहुत ही सुंदर चैप्टर है, कि अगर मान लेते हैं कि एक के लिए सही है, वो 2 के लिए सही है, तो सबके लिए सही होगा। वो nth ऑर्डर के लिए सही है तो सबके लिए सही होगा। ये बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में। तो यहां पर अगर 3 एलिमेंट्स है, सो नंबर ऑफ सबसेट्स यहां पर देखिए, अगर 3 एलिमेंट है तो ये 8 आया, तो इसका 2 का पावर 3 कर दो, कितना आ जाएगा? 8 आएगा ना। तो इसी से हम अगर मैथमेटिकल ऑर्डर में चलें तो 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 मेंबर के लिए अगर लिख के देखें तो ये थ्योरी ये सेटिस्फाई कर जाता है कि यहां पर नोट में लिख लेना कि इफ दिस सेट हैव n एलिमेंट्स, that means n members, then the number of subsets is equal to 2 to the power n.
जितना मेंबर रहेगा 2 का पावर बैठा दो, उतना ही नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होगा, निकलेगा। ये नोट में एकदम हमेशा घेर के इसको क्या करना है, लिख लेना है। इस चीज को अच्छे से लिख लेना है। बात में आ रही है? यहां तक कोई कंफ्यूजन? अच्छा, कभी कभी छकाने के लिए तुमको क्या पूछ देगा किसी का, कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। अगर कोई सेट है और उसमें n एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। प्रॉपर सबसेट्स का डेफिनेशन क्या है, कि एटलीस्ट 1 मेंबर जो होता है उस सुपर सेट का, वो सबसेट्स में नहीं होता है। जैसे ए और बी है, तो एटलीस्ट 1 मेंबर ऑफ बी नॉट द मेंबर ऑफ ए, ये प्रॉपर सबसेट है। तो अगर यहां पूछ दे कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, ऊपर लिख दें इस टाइप से, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट्स इजिकल टू 2 to the power n minus 1। इसको ध्यान देना। इस चीज को अच्छे से ध्यान देना। कभी कभी इसको दे देता है, तो यहां क्या करता है कि अगर पता नहीं रहता है तो 2 to the power n ही लड़का लोग बैठा देता है ना। तो यहां तक बातें स्पष्ट? कोई भी गिला शिकवा नहीं है? और अभी बहुत सारा चीज पढ़ना है इसमें, और सारा चीज का डेफिनेशन, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई ज्यादा परेशानी नहीं है ना। सिर्फ हल्का फुल्का जो एंजॉय के मूड में रहते हुए इसके डेफिनेशंस को दिमाग में खाली रीजनिंग टाइप का सेट रखना है ना। कोई फॉर्मूला इसका पता चल रहा है? नहीं, तो एंजॉय करना है ये सब मैथ्स, ठीक है। लेकिन इसको ऐसा नहीं है कि कोई फॉर्मूला नहीं है 100% हम नकार नहीं सकते। एक ही बार बता देंगे तो लगने लगेगा थोड़ा सा, हाँ, है ना। तो हम हौले हौले अच्छे से बताने का कोशिश कर रहे हैं, और आप इसको समझो। इसलिए कभी भी साइंस वगैरह पढ़ो तो अपने आप को नेचर से जोड़ के पढ़ो, उसको अपने फैमिली मेंबर इर्द गिर्द में उसको इम्प्लीमेंट करके पढ़ो और एंजॉय करके पढ़ो। पहले से मान नहीं लेना है कि साइंस या मैथ्स बहुत टफ सब्जेक्ट है और हमसे नहीं होगा। उसको एकदम जैसे एंजॉय करके, एंजॉय के मूड में, फर्स्ट क्लास। थोड़ा सा मन नहीं लगे तो घूमो फिरो, एक गिलास पानी पियो, स्थिर से दिमाग से अपने गॉड को याद करो और पढ़ने बैठ जाओ, है ना। कूल माइंडेड, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। तो आज के सेशन में इतना ही, हम आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने समाज का ख्याल रखें। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।